गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज नया टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की डेफिनेशन देखते हैं। एक्टिव वॉइस मींस दैट अ सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट दैट एक्ट्स अपॉन इट्स वर्ब। एक्टिव वॉइस का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सेंटेंस जो जिसका सब्जेक्ट अपनी वर्ब के ऊपर एक्ट से यानी काम करता है। पैसिव वॉइस मींस दैट अ सब्जेक्ट इज अ रेसिपिएंट ऑफ अ वर्ब्स एक्शन। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, he writes a letter। इस सेंटेंस में यहां पर ही सब्जेक्ट है, राइट वर्ब है और वो क्या लिखता है, अ लेटर, ये ऑब्जेक्ट है। तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करके कहां लाना है, पैसिव का सब्जेक्ट। तो लेटर इज रिटन बाय हिम। तो देखिए चेंजेस क्या क्या हुआ। ऑब्जेक्ट से आप सबसे पहले कहां ऑब्जेक्ट को क्या बनाया, सब्जेक्ट। यहां पर एस होने की वजह से आपने इज यूज किया क्योंकि इसका सब्जेक्ट सिंगुलर है। ऑलवेज हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं बाय, और इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट पर कन्वर्ट करके रख देते हैं। ही का ऑब्जेक्ट यूज हुआ हिम। तो देखते हैं कि एक्टिव से जब हम पैसिव बनाते हैं तो हमें कौन कौन से बेसिक जो चेंजेस करने हैं उन बेसिक चेंजेस की हम बात करते हैं ताकि पैसिव में कन्वर्ट करना इजी हो जाए। तो सबसे पहले हमें ये मेन पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा चेंज करने के लिए। नंबर 1, हाउ टू चेंज इनटू पैसिव। सबसे पहले क्या किया आपने, ऑब्जेक्ट को आपको प्लेस करना है और सब्जेक्ट में रखना है। नंबर 2, यूज HV हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग द नंबर एंड टेंस। Always use V3rd। उसके बाद हम करते हैं by का यूज। नंबर 5, हम सब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं कहां पर, ऑब्जेक्ट पर। तो ये 5 जो पॉइंट हैं सबसे पहले आपको लर्न करने हैं। ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, HV अकॉर्डिंग सब्जेक्ट का नंबर देखना है, टेंस देखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको HV यूज करनी है। ऑलवेज आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। इनको लर्न करने के बाद आपको सेकंड काम करना है, हाउ टू चेंज प्रोनाउन। नाउन में तो कोई चेंज होता नहीं है, हाउ टू चेंज प्रोनाउन। प्रोनाउन को किस तरह से आपको प्लेस करना है। तो देखिएगा, अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह पर ये है तो आपको पैसिव में क्या करना है, और एक्टिव में अगर ये वाले आपको ऑब्जेक्ट में दिए हुए हैं तो आपको पैसिव में उसका सब्जेक्ट क्या लेना है। अगर ही है और आपको उसका ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप लिखेंगे हिम, शी, हर, आई, मी, वी, अस, they,
देन। आपको क्या करना होगा, अगर यू और इट दिया है सब्जेक्ट में या ऑब्जेक्ट में तो नो चेंज, कोई चेंज आपको नहीं करना, एज इट इज रखना है दोनों को। ही का हिम, सी का हर, आई का मी, वी का अस, दे का देम। इट और यू में नो चेंज, कोई चेंज आपको नहीं करना। थर्ड काम आपको इसके बाद करना है कि टेंसेस को किस तरह से हम बदल सकते हैं। टेंस को बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर जो फर्स्ट वाला चार्ट था ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाकर, ये जनरली दिया हुआ होता है। नंबर 2 आपको ये जो प्रोनाउन करना है ये आपको लर्न करना है। एचवी और टेंस का सही से यूज आपको आना चाहिए, यानी चार्ट नंबर 3 हाउ टू चेंज टेंस। टेंस को कैसे बदलना है तो देखते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट सिंपल, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस और नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में डू डज दिया हुआ हो तो आपको कन्वर्ट करना है इजमार और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। नंबर 2 पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल में दिया हुआ होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कन्वर्ट करके क्या हो जाएगा was वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नंबर 3 फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल में विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो, आपको क्या करना है विल बी, शैल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। नंबर 4 प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ हो इज, एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आपको यूज करना है इज एम आर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ हो यानी was वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आपको was वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का बनता नहीं है। नंबर 6 प्रेजेंट परफेक्ट दिया होगा हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आपको करना है हैज बीन, हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव में दिया होने पर आप करेंगे हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट दिया होगा विल शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, करना होगा विल हैव बीन शैल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो टेंसेज जो 8 पार्ट है टेंसेज के, इस तरह से आप कन्वर्ट करेंगे। तीनों के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। टोटल टेंसेज के जो 12 पार्ट होते हैं उनमें से 8 का बनेगा, यानी 4 का पैसिव वॉइस कन्वर्ट नहीं होगा और 8 का ही कन्वर्ट होगा। के अलावा अगर आपको
मॉडल एक्टिव वॉइस में दिया हुआ हो, मॉडल जैसे दिया हुआ है कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, सेल, कोई भी मॉडल जो दिया हुआ हो, तो पैसिव वॉइस बनाते समय आपको मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को रखना होगा। अगर आपको एक्टिव वॉइस में एच वी प्लस 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो बी वर्ब के साथ में आपको 2 प्लस बी वर्ब प्लस 2 प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है। ये इन्फिनेटिव का पार्ट है। तो ये तीनों चार्ट अच्छे से अगर आपने लर्न कर लिए, उसके बाद आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट अच्छे से कर पाएंगे। आपको तीनों के तीनों इन सभी चार्ट को अच्छे से लर्न करना है, और उसके बाद हम कुछ एग्जांपल से लेते हैं कि किस तरह से हम पैसिव वॉइस कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इस आठों पार्ट के अंदर एक सेंटेंस को बनाकर देखते हैं। She cooks food। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस लगा हुआ है, तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट हुआ। सबसे पहले हमको ध्यान रखना होगा कि टेंस को सही से आइडेंटिफाई करेंगे तो हम पैसिव वॉइस का करेक्टली एचवी और वर्ब को यूज कर पाएंगे। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या हो जाएगा? फूड। प्रेजेंट सिंपल है तो इज एमआर और वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है। फूड के साथ क्या यूज करेंगे? इज। वर्ब की ऑलवेज कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। बाय और सी का ऑब्जेक्ट लिखोगे क्या हो जाएगा? हर। इसी सेंटेंस को हम पास्ट में डालकर देखते हैं। सेकंड, इसी को सी कुक्ड फूड, तो इसका देखो यहां पर है वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहां पर थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये तो प्रेजेंट सिंपल का हो गया, इज एमआर प्लस थर्ड फॉर्म यूज किया। ये पास्ट का सिंपल है तो वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फूड वाज कुक्ड बाय हर। अगर ये सेंटेंस हम फ्यूचर सिंपल में डालते हैं तो क्या होगा? सी विल कुक फूड। पैसिव वॉइस फूड विल बी कुक्ड बाय हर। इसको हम डालते हैं प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस में। सी इज कुकिंग फूड। पैसिव वॉइस हो जाएगा फूड इज। देखिए यहां पर आईएनजी लगा हुआ है, कॉन्टिन्यूअस, तो बीइंग यूज होगा। फूड इज बीइंग थर्ड फॉर्म कुक्ड बाय हर। हम इसको कन्वर्ट करते हैं पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में। शी वॉज कुकिंग फूड। पैसिव वॉइस होगा फूड वॉज बीइंग कुक्ड बाय हर। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का बनेगा नहीं। बात करते हैं प्रेजेंट का परफेक्ट। शी हैज कुक्ड फूड। पैसिव वॉइस होगा फूड हैज। प्रेजेंट परफेक्ट है, परफेक्ट में क्या यूज करते हैं? बीन। फूड हैज बीन कुक्ड
बाय हर। वैसे पास्ट परफेक्ट में हैड कुक्ड दिया हुआ होगा तो यहाँ पर हैड बीन कुक्ड हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट विल हैव कुक्ड होगा तो विल हैव बीन कुक्ड हो जाएगा। इस तरह से ऑटो सेंटेंस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको मेन 3 पॉइंट ये याद रखने हैं। अगर आपका एक्टिव वॉइस इंडेफिनिट में दिया हुआ है, इंडेफिनिट, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, तीनों का कोई सा भी है, तो आपको कॉन्टिन्यूअस के उसी का कॉन्टिन्यूअस टेंस की एचवी यूज लेनी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। इंडेफिनिट प्रेजेंट का हो तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस की एचवी, इंडेफिनिट पास्ट का हो तो पास्ट की कॉन्टिन्यूअस की एचवी, फ्यूचर का इंडेफिनिट हो तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की एचवी प्लस थर्ड फॉर्म। पॉइंट नंबर सेकंड, अगर आपका एक्टिव वॉइस कॉन्टिन्यूअस में दिया हुआ है तो क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूअस टेंस की ही एचवी यूज करनी है, लेकिन इसके साथ में आपको बीइंग लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म करना है। लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का बनता नहीं है, सिर्फ दो का ही बनेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन इंडेफिनिट तीनों का बनता है, तीनों टेंस, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। तीसरी और आखिरी बात, अगर आपका एक्टिव वॉइस परफेक्ट में दिया हुआ है, परफेक्ट, तो तीनों टेंस का परफेक्ट का बनता है, आपको परफेक्ट टेंस की एचवी ही यूज करनी है, लेकिन परफेक्ट के साथ क्या यूज करना है, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे टेंसों की संख्या कितनी हो गई, 3। देखो 3 + 2 5, 5 और 3 8 का पैसिव वॉइस बनता है। ये तीनों पॉइंटों को आपको लर्न करना है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। आगे हम इसी को और अगले वीडियो में कैरी ऑन करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।